गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 7th चैप्टर। ठीक है, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। देखो, वेदर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे और एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, मतलब कि जो एनिमल्स जहाँ रहते हैं, ठीक है, वो उस क्लाइमेट में कैसे एडजस्ट करते हैं उसके बारे में हम सब स्टडी करेंगे। देखो, वेदर आप बहुत अच्छे से पता है आपको वेदर के बारे में। क्या होता है वेदर? जो हम जैसे अभी का मौसम बता दें कि आजकल बारिश हो रही है, ठीक है, तो क्लाउडी सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है, ठीक है ना। वेदर फोरकास्टिंग आपको पता होगा कि कई बार ऐसे बोल देते हैं ना कि आज बारिश आने वाली है, कल बारिश आने वाली है। इस टाइप की जो भी प्रेडिक्शन होती है, ठीक है, वेदर प्रेडिक्शन तो बोलते हैं। आपने टीवी पे, रेडियो पे या फिर न्यूज़पेपर पे इसकी प्रेडिक्शन भी देखी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेदर के बारे में। देखो, वी फाइंड दैट डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल बताती है लास्ट के 24 आवर्स तक के लिए, ठीक है। इट प्रिडिक्ट द वेदर फॉर द डे। तो क्या बताती है कि जो उस दिन का वेदर होगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? मॉइस्चर होता है एयर में कि मॉइस्चर कैसा है। तो इन शॉर्ट वेदर क्या होती है? द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट द डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक द वेदर प्रिडिक्शन। टेम्परेचर के बारे में, विंड के बारे में, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इन सब के बारे में बताता है, ठीक है। एक एक्टिविटी है कट आउट द वेदर रिपोर्ट। आप क्या करेंगे? न्यूज़पेपर की वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे, ठीक है। डे वाइज आप इस टाइप की चाहे ये भी बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है रेनफॉल इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज, ठीक है। रेनफॉल को हम कैसे मेज़र करते हैं? रेन गेज से, ठीक है। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। देखो, आपने कई बार रेनफॉल पता है, सुनी होगी कि आज 3 mm तक वाटर रेनफॉल हुई है, 4 mm तक रेनफॉल हुई है, 10 mm तक रेनफॉल हुई है। वो क्या होती है, क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे रेन गॉज बोलते हैं, ठीक है। एक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर फनल लगी रहती है और इस फनल से जो वाटर है, ठीक है, वो उस सिलेंडर में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे मार्किंग होती है जिससे बता देते हैं कि कितनी रेनफॉल हुई है। डू ऑल द 7 days हैव द मैक्स? क्या, अच्छा एक बात बताओ, क्या जो वीक में 7 days होते हैं, क्या 7 के 7 days एक जैसा टेम्परेचर हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। ये डे बाय डे डिफरेंट होता है, ठीक है। कई बल्कि 2 दिन का भी सेम नहीं होता एग्जैक्टली, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडर वेरिएशन, ठीक है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind etc is called the weather at the place, ठीक है। वेदर क्या होगा, ठीक है, जो वहाँ डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, उस प्लेस की डे टू डे कंडीशन, ठीक है, जिसमें हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सब के बारे में बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं वेदर। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स। देखो, एलिमेंट्स क्या होते हैं वेदर के? अगर आपसे पूछते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, तो एलिमेंट्स क्या होंगे? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा, ये क्या है? एलिमेंट्स। ठीक, कई बार आपने देखा होगा बहुत तेज़ धूप निकल रही है लेकिन एकदम से क्लाउड्स आए और बारिश शुरू हो गई, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, एकदम से मौसम खुलता है और बहुत तेज़ सनशाइन हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सपीरियंस आप सबने देखे होंगे और आजकल तो वैसे भी ये मौसम होता ही है, ठीक है। इसमें कई बार बारिश होती है, कई बार नहीं होती, ठीक है। एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, 3 अगस्त 2006 से लेके 9 अगस्त 2006 तक का शिलोंग का है। मेघालय में शिलोंग है ना, वहाँ का वो दे रखा है कि यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट डेज़ में कैसा रहा। एक दिन 26 डिग्री सेल्सियस रहा, एक दिन 23.5 रहा, ठीक है। इस टाइप का एक ग्राफ दे रखा है यहाँ पे आपको। देखो, आपने चैप्टर नंबर 4 में हीट वाले चैप्टर में मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर पढ़ा था, ठीक है। वो यहीं पे यूज़ होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेज़रमेंट होती है टेम्परेचर की, ठीक है, वो कि मैक्सिमम कितना रहेगा, मतलब एक रेंज बता देते हैं कि टेम्परेचर जो है इसी बीच में रहेगा,
ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मैक्सिमम का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैक्सिमम का जो टेम्परेचर है वो तो होता है आफ्टरनून का, और जो मिनिमम का टेम्परेचर होता है वो अर्ली मॉर्निंग का। यानी उस पूरे दिन में ये टेम्परेचर के बीच में पूरा वेदर मतलब पूरा जो टेम्परेचर है वो होल्ड करता है। नेक्स्ट आता है ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कोस्ड बाय द सन। ठीक है, तो जो चेंजेस हैं वेदर के वो किस वजह से होता है, सन की वजह से। कई बार सन की जो हीट होती है, मतलब द सन इज़ अ ह्यूज स्पेयर ऑफ हॉट गैसेज एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो जो इसकी डिस्टेंस होती है सन की हमारे से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली नहीं आ पाती। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो वहाँ पे रोटेट करती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जैसे सर्दियों में थोड़ा दूर हो जाती है सन से, तो इसलिए जो थोड़ी धूप कम मतलब गर्मी कम होती है। ठीक है ना। और मेनली क्या इफेक्ट करता है, जो सरफेस होता है अर्थ का, ओशन, एटमॉस्फेयर, ये सब जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट आता है तो सनराइज़ और सनसेट क्या होता है। सनराइज़ क्या होता है, जब सन राइज होता है, ठीक है, और सनसेट आपको पता ही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट आपको कल समझाते हैं।